मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि जेलर योजक सिन्हा की पत्नी के कातिल को पकड़ लिया गया है, एसपी साहब घोषणा करते हुए बोले। कौन है असली कातिल, उसका उद्देश्य क्या था, क्या जेलब्रेक का और मर्डर को आपस में कोई संबंध है? पत्रकारों ने प्रश्नों की बौछार करते हुए पूछा। जी, यह रहा असली कातिल, कहते हुए एसपी ने कातिल को आगे कर दिया। अरे यह तो योजन सिन्हा है, पत्रकारों के मुंह से निकला। सर यह सब कैसे हुआ इसकी जानकारी देने का कष्ट करें, एक पत्रकार ने अनुरोध किया। वास्तव में यह पति पत्नी के आपसी टकराव का गंभीर व घातक परिणाम है, एसपी ने बताना प्रारंभ किया। योजक सिन्हा अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं था। उसमें कोई कमी होने के बावजूद बच्चे न होने के कारण कुंठित भी था। ऊपर से उसकी पत्नी योगिता का डोमिनेटिंग नेचर उसे अपने घर वालों से दिन ब दिन और अधिक दूर होते जा रहा था। योगिता सदैव अपने घर वालों की आर्थिक सहायता अपनी सीमा से बढ़कर किया करती थी। यह बात भी दोनों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण था। योजन सिन्हा चाहकर भी अपने भाई भतीजों और घर वालों की कोई मदद नहीं कर पाता था। पिछले दिनों योगिता के भाई के लड़के के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। पैसे न होने पर योगिता ने योजक को प्लॉट बेचने और भाई की मदद करने को विवश किया। यही प्लॉट योगिता की हत्या का कारण बना। तो क्या 20 लाख रुपए योजन सिन्हा के पास ही है? कोई डकैती या लूट हुई ही नहीं। जब योजन सिन्हा शहर में थे ही नहीं तो उन्होंने मर्डर कैसे किया? 4 कैदी जो जेलब्रेक करके भागे हैं, उनका इस मर्डर से सीधा संबंध है। पत्रकारों ने दनादन प्रश्न दाग दिए। फेल्यूर ऑफ टाइम मैनेजमेंट के कारण ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। बेहतर होगा हम घटना का पूरा विवरण योजन सिन्हा के मुंह से ही सुने, एसपी ने कहा। बताऊं योजन कब, कहां और कैसे हुआ? इस योजना की पटकथा वास्तव में उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन एक लोहे की पत्ती को उन 4 कैदियों ने बैरक की चाबी में परिवर्तित कर दिया था। मैं समझ चुका था इन लोगों के माध्यम से मैं अपने पर इल्जाम आए बिना अपना काम आसानी से कर सकता हूं। इस कारण मैंने उन लोगों को अपनी इस योजना में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की पेशकश की। उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं था कि मैं अपनी इस योजना के माध्यम से अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता हूं। मैंने अपने आप को उन 4 के सबसे बड़े हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया और उनके जेल से भागने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार मैंने उन लोगों को अपना बच्चा माना तथा उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें कोई बिजनेस चालू करने के लिए पैसे देने की पेशकश भी की, योजक सिन्हा ने बताया। लेकिन इतने सारे कैदियों में से आपने हमें ही क्यों चुना? सागर ने योजना सुनने के बाद संशयपूर्वक पूछा। क्योंकि तुम लोग अभी जवान हो। तुम लोगों में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। अभी तुम काफी कुछ कर सकते हो। 5 साल बाद जब तुम सजा काट कर बाहर निकलोगे तब तक तुम्हारे सोचने का तरीका बदल चुका होगा। हो सकता है तब तक तुम्हारे सोचने की शक्ति भी कुंद हो चुकी हो और तुम पर अपराधी होने का ठप्पा लग चुका होगा, जेलर ने 4 का भावनात्मक शोषण करते हुए कहा। लेकिन जब हम जेलब्रेक करके जाएंगे तो स्थितियां और भी खराब होंगी क्योंकि हम पर भगोड़े होने का ठप्पा भी लग चुका होगा, सिद्धम ने कहा। मैं तुम लोगों को इतना पैसा देकर भेजूंगा कि तुम लोग खुद अपना छोटा मोटा वर्कशॉप खोल लोगे और दूसरे लोगों के लिए काम करना चालू कर दोगे। मुझे अपने बच्चों की प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। तुम जरूर सफल होंगे, जेलर अपने बनावटी कोमल स्वर में बोला। इज्जत की रोजी रोटी मिलेगी वह अलग। हम तो सरकार की कमियां दिखाना चाहते थे, वह एक गलत कदम जरूर था मगर हमारी नजरों में अपराध नहीं। किंतु जेलब्रेक करना तो जानबूझकर किया गया अपराध होगा। और अपराध हम कर नहीं सकते, संभव ने कहा। किसने कहा यह अपराध होगा? यह भी सरकार को आईना दिखाने का ही काम होगा। इससे जेल की सुरक्षा के आधुनिकतम प्रबंध किए जाएंगे। इसका पता तुम्हें बाद में चलेगा, जेलर ने कहा। लेकिन फिर भी हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, सागर ने दृढ़ता से कहा। इसी घटना के बाद मैंने 4 की इतनी पिटाई करवाई कि उनका जेल में बैठना तक दूभर हो गया। वो कहते हैं ना मार के आगे तो बड़े से बड़ा भूत भी भाग जाता है। यह तो बेचारे इंसान थे, अंततः टूट ही गए। उन्होंने मेरे कहे अनुसार काम करना स्वीकार कर लिया, जेलर ने पत्रकारों को बताया। लेकिन यह सारी योजना थी क्या? इसमें टाइम मिसमैनेजमेंट का फंडा आया कहां से? एक पत्रकार ने पूछा। मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए अपनी बाइक का ही इस्तेमाल करता हूं। योजना के अनुसार घटना के एक दिन पहले मैं अपनी बाइक को शहर के बस अड्डे के व्हीकल स्टैंड पर खड़ा कर आया था। मैंने 4 को समझा दिया था कि रात 11 बजे सभी संतरियों की ड्यूटी चेंज होती है।
उस समय कुछ मिनटों के लिए जेल में वीरानी सी रहती है, निकलना ज्यादा आसान रहेगा। बैरक से निकलने के बाद उन्हें मेरे चैम्बर में जाना है। वहां पर उन्हें पुलिस की वर्दी, क्लोरोफॉर्म की शीशी, रुमाल और एक कैरी बैग में रखे हुए 20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। बाहर के गेट की डुप्लीकेट चाबी का प्रबंध भी मैंने कर दिया था। उन्हें बस बाहर वाले संतरी को बेहोश कर भाग जाना था, जेलर ने बताया। फिर आपकी पत्नी का मर्डर हुआ कैसे? उन्हें तो जेल से निकलकर भागना ही था, वह आपके घर पहुंचे कैसे? एक पत्रकार ने पूछा। घटना वाले दिन मुझे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पास के जिले में सरकारी दौरे पर जाना था। मैं सरकारी गाड़ी से गया था और सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुका था। गाड़ी के ड्राइवर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ फंक्शन था, इसलिए उसे मैंने वहां पर रात रुकने की अनुमति दे दी। मैं रात लगभग 9 बजे सरकारी गेस्ट हाउस से निकला तथा एक नॉन स्टॉप बस से यहाँ आ गया तथा बस स्टैंड से बाइक उठाकर बंगले पर आ गया। घर आकर मैंने योगिता को बताया कि मैं कुछ जरूरी कागजात यहीं पर भूल गया था। वह सो जाए, मैं कागज लेकर सुबह जल्दी बस से निकल जाऊंगा। यह बात लगभग 11 बजे की है। जल्दी ही योगिता की नींद लग गई और लगभग 11:30 बजे मैंने उसका मर्डर कर दिया। बेडरूम को अस्त व्यस्त मैंने ही किया था। मैं उसी समय बाइक से फिर बस स्टैंड चला गया और वापस जाने वाली बस पकड़ ली। मेरी प्लानिंग के अनुसार लगभग इसी समय उन चारों को जेल ब्रेक करना था, लेकिन शायद किसी कारण से उन लोगों को निकलने में 3 बज गए और यही टाइम का मिसमैनेजमेंट योजना पर भारी पड़ गया। जेलर ने पूरा विवरण सिलसिलेवार दिया। अखबारों में घटना पढ़ने के बाद उन 4 कैदियों ने भी अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए सरेंडर कर दिया।